जिन वचनामृत कहे, दूर दूर से आए मनीषी, जिन वचनामृत कहने, जड़ चेतन का चिन्ह बता कर मोह अंधेरा हरने, सही शिव मार्ग बताने को जिन ग्रंथ देखो, गुरु कहे रे, गुरु कहे रे। गिरि संवेद बड़ा प्यारा, अजब है नजारा, आओ यहाँ रे, आओ यहाँ रे। जिन वाणी के लाल बनो तुम, बन जाओ प्रभु जैसे, सम्यक श्रद्धा गर हो जाए, भटकोगे तुम कैसे। कुंद कुंद काहन के सपने कैसे बने अपने, सोचो जरा रे, सोचो जरा रे। गिरि संवेद बड़ा प्यारा, अजब है नजारा, आओ यहाँ रे, आओ यहाँ रे। एक शुद्ध में सदा रूपी भगवन का कहना है, मान ले भैया बात प्रभु की, भवसागर तिरना है। मिला अब शिविर का सहारा, तीर्थ बड़ा प्यारा, आओ यहाँ रे, आओ यहाँ रे। गिरि संवेद बड़ा प्यारा, अजब है नजारा, आओ यहाँ रे, आओ यहाँ रे। यहाँ पर शिविर लगा सारा, ज्ञान का सहारा, सुनो जरा रे, सुनो जरा रे। गिरि संवेद बड़ा प्यारा, अजब है नजारा, आओ यहाँ रे, आओ यहाँ रे। जितना सुंदर गीत है उतनी सुंदर आपकी तालियां नहीं है। पीछे वालों ने तो तालियां बजाई ही नहीं। एक बार देवियों के लिए जोरदार तालियां। सभा के महामहिम सौधर्मेंद्र महोदय से मैं निवेदन करता हूं वो मंगलाचरण करके सभा की कार्यवाही प्रारंभ करें। सौधर्मेंद्र महोदय। श्री अरिहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करे प्रकाश। मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जी, निज स्वरूप में करे विलास। शुद्धात्म के मंगल साधक, साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस, जब मंगलमय मंगलाचरण हो। अनंत सिद्ध भगवंतों की जय हो। शाश्वत निर्वाण क्षेत्र सम्मेत शिखर की जय हो।
सिद्धों के अनुपम आनंद की जय हो। मेरे एक बात समझ में नहीं आती है कि सौदर्म इंद्र के दरबार तो बहुत देखी, देवियां तो कदाचित गायब हो सकती हैं, लेकिन इनकी इंद्राणी ही नहीं है। आकाशवाणी से उनका प्रश्न सुनिए इंद्राणी जी का। हे स्वामी, आप प्रतिदिन पंच कल्याणकों की, अकृत्रिम जिन बिंबों की और आत्मानुभूति की चर्चा किया करते हो। आज अचानक सिद्ध भगवंतों की याद कैसे आ गई? सुनो शची, मध्यलोक के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में प्रति 5 वर्ष में निकट भव्य जीवों द्वारा एक आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन होता है। मानो ऐसा लगता है कि भावी सिद्धों का ही मेला लगा हो। वह भी यह शिविर शाश्वत निर्वाण क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी पर आयोजित हो रहा है। इसीलिए ही हमें सिद्धों की महिमा अत्यंत रूप से आ रही है। वाह वाह, आप लोग भी सौदर्म इंद्र महोदय के इस उद्गार के लिए जोरदार ताली बजाएं। और अब मैं क्रम से देव देवियों को और इंद्रों को आमंत्रण करूंगा कि इस पवित्र प्रसंग पर तत्व चर्चा करेंगे। अरे सम्मेद शिखर में शिक्षण शिविर, सम्मेद शिखर में शिक्षण शिविर। ऐसा नहीं होगी, पूरे इंद्र सभा में आपको कितना उत्साह है। सम्मेद शिखर में शिक्षण शिविर, सम्मेद शिखर में शिक्षण शिविर, सम्मेद शिखर में शिक्षण शिविर, सम्मेद शिखर में शिक्षण शिविर। हाँ, घबराना नहीं, शांति से। वे देवों का उत्साह बड़ा बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए किसी को उत्साह आ जाए तो बैलेंस में आ जाए फिर बोले। इंद्राणी अपना प्रश्न रखेंगी। हे स्वामी, धन्य है सिद्धों का स्वरूप, जिसे जानकर भव्य जीवों को सिद्ध जैसे अपने स्वरूप का भान हो जाता है और सिद्धों जैसा स्वयं हो जाता है। वाह, कहा भी है अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चिद घन, उत्कृष्ट तुम्ही मेरे। हे देवी, तुमने सत्य कहा है देवी। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप सिद्धों के ही समान है। इसी आत्मा को कारण परमात्मा और कारण समयसार कहा जाता है। वाह, आपको उत्तर अच्छे लगे तो इनका अभिनंदन किया करो जोरदार ताली बजाकर। 2 नंबर के देव देवी आएंगे। ज्ञान दर्शन लक्षण है पाया, ज्ञान दर्शन लक्षण है पाया, इसमें जानन थार जनाया, आते माँ ऐसा ही है, आते माँ ऐसा ही है।
बजाते रहें। अरहंत में हूँ, अरे सिद्ध में हूँ, आचार्य उपाध्याय साधु में हूँ। अरहंत में हूँ, अरे सिद्ध में हूँ, आचार्य उपाध्याय साधु में हूँ। गुण निधियों का मेला है पाया, जिसमें जानन हार जनाया। आत्मा ऐसा ही है, आत्मा ऐसा ही है। हाँ जी, देखते हैं देवी नंबर 2 अपना प्रश्न फरमा रही है। हे देव, इस समय सार का क्या स्वरूप है जिसे ध्याकर भव्य जीव सिद्धों के समान होते हैं? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस समय सार का क्या स्वरूप है जिसको ध्याकर भव्य जीव सिद्धों के समान बन जाता है। थोड़ा आगे आके देव महोदय। सुनो प्रिय, जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित है, शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, जिसके स्वभाव चेतन गुण रूप है, स्वयं अपने आप को जानते हुए चराचर सर्व पदार्थों को वो जानने वाला है, इसे ही समयसार कहते हैं। अभी देवों की भाषा है ये, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, इसलिए मैं अनुवाद करने के लिए बैठा हुआ हूँ कि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित है, शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, जिसका स्वभाव चेतना गुण रूप है, स्वयं अपने आप को जानते हुए चराचर सब पदार्थों को जानने वाला है, इसे ही समयसार कहते हैं। आइए 3 नंबर, हम कुछ शांत रस, कुछ वीर रस, इस तरह का कॉम्बिनेशन रखेंगे और आप लोग हमारी इंद्र इंद्राणियों का देव हैं, किसी की अवगाहना ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। हमारे तो मध्य लोक के माइक हैं, तो इस व्यवस्था बनानी पड़ती है। हाँ देवी जी, प्रश्न फरमाएं अपना। हे देव, तो क्या प्रत्येक आत्मा समयसार रूप है? और यदि प्रत्येक आत्मा समयसार रूप है, तो फिर संसारी प्राणी दुखी क्यों है? बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। जब प्रत्येक आत्मा समयसार रूप है, तो फिर संसारी प्राणी दुखी क्यों नजर आता है? देव महोदय। सुनो देवी, निश्चय समय तो समय है, समय का अर्थ पदार्थ मात्र होता है। यहाँ प्रसंगानुसार समय का अर्थ निज शुद्धात्मा है। जो भव्यजू शुद्धात्मा की दृष्टि करता है, उसको दर्शन, ज्ञान, चारित्र हो जाते हैं, वह स्वसमय कहलाता है। और जो पुद्गल कर्म के प्रदोषों में स्थित है, वह पर समय कहलाता है। और वह यह पर समयवर्ती ही संसार में दुखी है। अपन सब पर समय में होकर दुखी ही है। अरे वाह, देव महोदय हैं, पर्याय की बात को बता रहे हैं कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित है, वास्तव में देखा जाए तो क्या अमूर्तिक आत्मा पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हो सकता है? नहीं, लेकिन पुद्गल संयोगों में पुद्गल कर्म के उदय में एकत्व करता है, इसलिए पर समय कहलाता है। आइए नेक्स्ट देव। भूला है तू स्वयं को रे भगवन, भूला है तू स्वयं को रे भगवन,
जो भुलाने के काबिल नहीं है, भूला है तू स्वयं को रे भगवन, भूला है तू स्वयं को रे भगवन। जो भुलाने के काबिल नहीं है, आज अवसर ये आया सुनहरा, आज अवसर ये आया सुनहरा। चूक जाने के काबिल नहीं है, भूला है तू स्वयं को रे भगवन। मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि जो इंद्र सभा है, हमने थोड़ा इंद्र सभाओं में बदलाव किया और वो इस ढंग से किया। हमारे पवन जी भाई साहब भी ऐसा बोलते हैं। अभी जो मंगलायतन में 2010 में पंचकल्याणक होने वाला है विश्वविद्यालय में, तो 9 इंद्र सभा होंगी उसमें, और 9 के 9 ग्रंथों का सहारा लिया। एक में समय सार का विषय, एक में नियम सार का विषय, एक में चरणान योग का विषय, एक में तीर्थंकरों की महिमा, एक में गुरुदेव श्री के वचनामृत, एक में द्रव्य दृष्टि प्रकाश के निहाल भाई जी के वचनामृत, एक में बहन श्री के स्वानुभूति दर्शन के बोल। वही प्रयोग हमने यहाँ किया है कि जिससे कि इंद्र सभा में लोगों को तत्व ज्ञान अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। इस समय सार की पहली गाथा से छठी गाथा तक का स्वरूप आपको सुनने को मिलेगा। देवी जी प्रश्न फरमाएं। हे देव, चेतन आत्मा तो अमूर्तिक है, वह भला पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित कैसे हो सकता है? वाह। हे देवी, तुमने सत्य कहा है। अमूर्तिक आत्मा पुद्गल परद्रव्य में स्थित नहीं हो सकता, पर तुम्हें अभिप्राय समझना चाहिए। जो प्राणी पुद्गल कर्म के उदय में एकत्व करता है, उदय जनित भोगों में आसक्त होता है, उसका अर्थ है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। बहुत अच्छा। अनुभव बिन आत्म मिलते नैया, अनुभव बिन आत्म मिलते नैया, रे मिलते नैया, रे मिलते नैया, अनुभव बिन आत्म मिलते नैया, अनुभव बिन आत्म मिलते नैया। हे स्वामी। हाँ जी, देवी जी प्रश्न फरमाए अपना। हे स्वामी, निश्चय से अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता हुआ भी यह अज्ञानी जीव पर में एकत्व करता हुआ जग जाल में भ्रमण करता है, जन्म मरण के दुखों को सहता हुआ धिक्कार का पात्र होता है। लगता है इन देवी ने मौन व्रत लिया है। हाँ, इसलिए दूसरी देवी से आकाशवाणी कराई है। देव महोदय उत्तर फरमाएं। हा, यह बात एकदम सत्य है देवी। 5 द्रव्य तो अपने स्वरूप में ही रहते हैं और निश्चय से जीव नामक पदार्थ भी अपने स्वचतुष्टय में ही रहता है, किंतु पर से पर में सुख बुद्धि के कारण बंद दशा को, बंद अवस्था को प्राप्त होता है। इसी से उसकी शोभा एवं सुंदरता नष्ट हो जाती है। बहुत अच्छा उत्तर दिया। आप लोग ताली बजा के स्वागत करते रहे हमारी देवों के। वो अनुभव से आत्म मिलते भैया, अनुभव से आत्म मिलते नैया, मिलते भैया, हाँ मिलते भैया, मिलते भैया, अनुभव से आत्म मिलते भैया, अनुभव से आत्म मिलते भैया।
हाँ देवी जी प्रश्न फरमाए अपना। हे स्वामी, इस जगत में सुंदरता और असुंदरता क्या चीज़ है, कृपया कर बताइए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है इनका, जगत में सुंदरता और असुंदरता क्या चीज है। लोग जो सुंदरता और असुंदरता का कथन करते हैं और सुंदरता और असुंदरता को जानना चाहते हैं, जो अपनी दृष्टि से सोचते हैं, देखते हैं देव महोदय क्या उत्तर देते हैं। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया देवी। वास्तव में प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य के अंदर रहता है, यही उसकी सुंदरता है। जगत में पदार्थों के प्रति विषमता का परिणाम जीव की अज्ञानता है। जगत में कांटा भी सुंदर है और फूल भी सुंदर है, पर पदार्थों में प्रवेश करने की कोशिश करने वाला ही वही असुंदर है। इसी में संसार का परिभ्रमण होता है। वाह, बहुत अच्छा उत्तर दिया। प्रत्येक द्रव्य अपनी चतुष्टय में रहता है, यह उसकी सुंदरता है, और द्रव्य से बाहर निकलने की चेष्टा करना यही उसकी असुंदरता है। आइए नेक्स्ट इंद्र। मैं आत्मा के गीत ही गाता चला गया, मैं आत्मा के गीत ही गाता चला गया, मैं आत्मा के गीत ही गाता चला गया, मैं आत्मा के गीत ही गाता चला गया। देवी जी प्रश्न फरमाएं। हे देव, जब जगत में सभी पदार्थ अपने एकत्व में रहते हुए सुंदरता को प्राप्त है, फिर यह जीव नामक पदार्थ अपने सुंदर स्वरूप का अनुभव करके सुखी क्यों नहीं हो जाता? बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। जब जगत में सभी पदार्थ अपने एकत्व में रहते हुए सुंदरता को प्राप्त हैं, तो फिर ये जीव नामक पदार्थ अपने स्वरूप का अनुभव क्यों नहीं करता, उसे शुद्धोपयोग क्यों नहीं होता, वो सुखी क्यों नहीं होता? हे देवी, यह प्रश्न प्रत्येक जिज्ञासु का होता ही है। इस जगत में सर्वजीव अनादि से काम भोग बंध की कथा ही उन्होंने सुनी है, उसी का उन्हें परिचय है और अपने वही उसे अनुभव में आई है। पर से भिन्न, किंतु पर से भिन्न, स्व से अभिन्न, ऐसे निज भगवान आत्मा की बात ना तो कभी उसने सुनी है, ना उसका परिचय आया है, तो फिर उसका अनुभव कैसे हो? बहुत अच्छा उत्तर दिया। काम भोग बंध की कथा ही सुनी, वही परिचय में आई, वही अनुभव में आई। पर से भिन्न और स्व से अभिन्न भगवान आत्मा की बात ना इस जीव ने कभी सुनी है, ना कभी परिचय में आई, तो उसका अनुभव कहाँ से हो? आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। हमने कई जगह इंद्र सभाओं में ऐसा देखा है कि इंद्र गायब हो जाते हैं। ये पहली इंद्र सभा है कि सबकी इंद्राणी ही गायब है। अब ऐसा इसलिए है कि उनका मन तत्व चर्चा में कम लग रहा है। उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि संवित शिखर में शिविर लग रहा है, तो सबकी सब पर्वत पर यात्रा करने के लिए गई हुई है। हाँ, लेकिन इनकी देवी की जो प्रश्न है वो आकाशवाणी से सुनिए। हे देव, हमने तो सुना है कि जीव ने अनंतों बार समौ शरण में तीर्थंकर को सुना है, फिर ऐसा कहना कि जीव ने एकत्व विभक्त आत्मा की बात नहीं सुनी,
यह कहाँ तक न्याय संगत है? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने तो ये सुना है कि समवक्षण में अनंतों बार हम गए हैं, तो क्या अनंतों बार भगवान आत्मा की बात नहीं सुनी? पर से भिन्न और स्व से अभिन्न भगवान आत्मा की बात नहीं सुनी क्या आज तक? देव महोदय। हे देवी, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। एक प्रश्न में दो प्रश्न आपने पूछ लिए। यह बात सच है कि यह जीव पूर्व में अनंत बार समवशरण में गया, भगवान की दिव्य ध्वनि भी सुनी, परंतु जो सुनना चाहिए था वह तो सुना नहीं, और जो नहीं सुनना चाहिए था उसे इसने सुना है। तो क्या सुनना चाहिए था? आत्म कल्याण की बातें, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, मोक्ष मार्ग का स्वरूप, अपने हितकारी अहितकारी भाव का स्वरूप सुनना चाहिए था, वह तो सुना नहीं। उस अपेक्षा से कहा जाता है कि इसने पर से विभक्त और अपने ज्ञानादि आनंद गुण से युक्त ऐसे शुद्धात्मा की बात इसने कभी सुनी नहीं। अपनी रुचि के अनुसार इसने अपने अथवा दूसरों के भवांतर तो सुने हैं, लेकिन मैं आत्मा परमात्मा हूँ परमात्मा हूँ परमात्मा छू, ऐसी सिंह गर्जना पूर्वक इसने अपने शुद्धात्म तत्व को कभी सुना ही नहीं। हरि आत्मा में देखो भगवान बस रहा है, हरि आत्मा में देखो भगवान बस रहा है। गुरुदेव की कृपा से अमृत बरस रहा है, गुरुदेव की कृपा से अमृत बरस रहा। सुनो देवी, जिनवाणी को मात्र कर्ण इंद्रिय का विषय बनाना ही सुनना नहीं कहलाता है, परंतु प्रथम श्रवण करना, भाव भासना पूर्वक जागृत होना और तत्व के यथार्थ श्रद्धान सहित निर्धारण करना, उसका नाम जिनवाणी को सुनना ऐसा कहते हैं। समझ में आया? लगता है ये देव महोदय पूर्व जन्म में जरूर पंडित रहे होंगे, और पंडित के साथ साथ कवि भी है। पूर्व जन्म के संस्कार तो आते ही है ना जीव को। जिनवाणी सुन लो रे ओ भैया, जिनवाणी सुन लो रे, सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे। अनंत भव यूं ही खोए पर का बोझा तेरी कथा तुझको सुनावेंगे, जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे। अरे जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे। कैसे कैसे पवित्र जीव इंद्र बने हैं और आपकी ताली नहीं बज रही, जोर से। हाँ देवी जी, प्रश्न फरमाएं अपना। हे स्वामी, शुद्धात्मा की चर्चा सुनने में मन क्यों नहीं लगता? विषय कथाओं में मन क्यों लगता है? हे प्रिय, विषय कसायों के संस्कार तो इस जीव को अनादिकाल से, इसलिए वो बिना स्मरण किए ही मस्तिष्क पटल पर तैरते रहते हैं। परंतु इस जीव को न कभी भगवान आत्मा की कथा सुनने मिलती है, न कभी उसका परिचय होता है, न कभी उसका अनुभव हुआ है। हीरा परखा माणिक परखा,
परखाहि रे कपूर, आत्म रूप कभी ना परखा, रहा दूरे का दूर। एक तो इसको आत्मा के वैभव की कभी बात सुनने नहीं मिलती, और कैसे कैसे जीवों के बीच में रहता है। विषयों के भरोसे में जीवन क्यों खोता बावरे, विषयों के भरोसे में जीवन क्यों खोता बावरे। तृष्णा नीति तड़पाए, भव भव में भटकाए। तृष्णा नीति तड़पाए, भव भव में भरमाए। छोड़े पर के भरोसे को, अपनी प्रभुता को पहचान। तेरी भटकन मिट जाए, अतीन्द्रिय आनंद आ जाए। तेरी भटकन मिट जाए, आत्म अनुभव हो जाए। रात दिन उसी कसायों के बीच में रहने पर वो बातें तो स्मृत होती हैं, परंतु गुरुदेव की कृपा से जो आज भगवान आत्मा की बात सुनने मिली, यदि इसे अपन अपने रुचि का विषय बनाएंगे तो जरूर अपने जीवन में अविनाशी कल्याण होगा। बोलिए महावीर स्वामी। सच में इन देव के विषय में ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म में इन्होंने जरूर आत्मा का अनुभव किया है, तभी तो ये कल्पवासी देव में आए हैं और ये सुंदर तत्व चर्चा कर रहे हैं। और अब आगे के देव आएंगे, शायद 10 नंबर नहीं है तो 11 नंबर आएंगे। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के। ताली जोर से। मक्खन ही परोसा है छाछ को निकाल के, मक्खन ही परोसा है छाछ को निकाल के। जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के। सच में आज इतने उत्कृष्ट कोटि के सभी विद्वान इंद्र बनकर ये इंद्र सभा पवित्र हो गई है वास्तव में। हे स्वामी, आचार्य का वैभव कैसा है, जिस वैभव से वे अपने शुद्धात्मा को अनुभव करते हैं? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो गाथाएं चल रही थी क्रम से, तो संपूर्ण वैभव से शुद्धात्मा को दिखाते हैं। तो वैभव कैसा है कि जिस संपूर्ण वैभव से उस शुद्धात्मा को दर्शाया है। आचार्य का जो वैभव है वह अतीन्द्रिय आनंद रूप है। निरंतर सुंदर झरता आनंद जिनका वैभव है, वह कैसे प्रकट हुआ, उसके लिए 4 पॉइंट हैं। नंबर 1, आगम के सेवन से। दूसरा, युक्ति के अवलंबन से। तीसरा, पर अपर गुरु के उपदेश से। और चौथा, स्वानुभव से। दर्शाऊं तो करना प्रमाण। मुझे तो यह वैभव
इन 4 कारणों से उत्पन्न हुआ। आप भी ये ही 4 कारणों को अपनाकर अपने स्वयं के अंदर भी यह वैभव उत्पन्न करें। स्वयं भी शब्द ब्रह्म की उपासना से अर्थात आगम के सेवन से अति निष्तुष युक्तियों को ग्रहण करते हुए और निरंतर सुंदर झरते आनंद को भोगें, स्वानुभव स्वयं करें, तो आचार्य की जो वह बात है स्वयं के द्वारा प्रमाणित हो सकती है। हम स्वयं भी उस आगम को प्रमाण कर सकते हैं। दर्शाऊं तो करना प्रमाण। आप भी स्वानुभव से इस अपने वैभव को प्रमाण करना। मुझे तो लगता है कि सब समय सार पाठी सौधर्म इंद्र युगल में पैदा हो गए हैं जाकर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए नेक्स्ट। भटका था डगर जीवन था अधर, जाने किसने दीप दिखाया, मुझे आत्म राम सुहाया, मुझे आत्म राम सुहाया। भटका था डगर जीवन था अधर, जाने किसने दीप दिखाया, मुझे आत्म राम सुहाया, मुझे आत्म राम सुहाया। ताली जोरदार। कंजूसी हो रही है ताली में, जोर से। दुख दूर भई अब तो मेरे, दुख दूर भई अब तो मेरे, सिद्धों ने यहाँ बुलाया, मुझे आत्म राम सुहाया, मुझे आत्म राम सुहाया। हाँ देवी जी अपना प्रश्न फरमाएं। शुद्धात्म ही सारभूत है, शुद्धात्म ही सारभूत है, जिनवर ने बतलाया, परिणति हो गई पावन मेरी, मन मयूर हर्षाया। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। हे नाथ, कृपा कर यह तो बताइए कि शुद्धात्म पे एक समय भी। हाँ देवी से निवेदन है, आप पर्ची देख सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हे नाथ, उस शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है जिसको समझकर जीव स्व समय होकर सिद्धों का लघुनंदन बन जाता है? वाह। हे देवी, हे देवी, बड़ा ही सुंदर और आनंददायी प्रश्न है। यदि यह प्रश्न समझ में आ जाए तो यह जीव मुक्ति का अधिपति बन सकता है। यह शुद्ध आत्मा न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, ये एक ज्ञायिक भाव है। और यह आत्मा, शुद्धात्मा, परम पवित्र पदार्थ, एक रूप रहने वाला यह ज्ञायिक परमात्मा
सदा काल शुद्ध है। हेलो, तो स्वामी यह तो बताइए कि प्रमत्त और अप्रमत्त क्या है जो कि ज्ञायक भाव से भिन्न है? देवी, हे देवी, प्रमत्त अप्रमत्त दशा पहले गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक संसारी और मुक्त, संसारी और सिद्ध दशा की पर्यायें, यह प्रमत्त अप्रमत्त दशा से अत्यंत भिन्न। यह जो ज्ञायक परमात्मा है, शुद्धात्मा है, इन पर्यायों से और परद्रव्यों से ज्ञानी श्रावक, ज्ञानी जीव अत्यंत भिन्न अनुभव करता है। तभी वह मुक्ति रमा का अधिपति बन जाता है, इस शुद्ध आत्मा का दर्शन प्राप्त कर लेता है। समझी देवी? बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। सच में वो भगवान आत्मा प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, अर्थात पर्याय मात्र से भिन्न त्रिकाली ध्रुव कूटस्थ चैतन्य परमात्मा एक ज्ञायक भाव रूप है। भाव के कर यह पर्याय नहीं कहना चाहते, ज्ञान सागर रूप है, ऐसा बताना चाहते हैं। आइए नेक्स्ट। ओ मेरो आदि है ना अंत, मेरो आत्मा अनंत, मेरो 14 नंबर है ना अंत, मेरो आदि है ना अंत, मेरो आत्मा अनंत, मेरो आदि है ना अंत, मेरो आत्मा अनंत, ओ मेरो आत्मा अनंत, मेरो आत्मा अनंत, मेरो आत्मा अनंत, मेरो आत्मा अनंत, मेरो आदि है ना अंत, मेरो ताली जोर से। आदि है ना अंत, मेरो आत्मा अनंत, मेरो आदि है ना अंत, मेरो आत्मा अनंत, मेरो आदि है ना अंत, मेरो आत्मा अनंत। लगता है इनकी देवी भी जरूर सम्मेद शिखर पर यात्रा करने गई हैं, लेकिन आकाशवाणी के द्वारा उनका प्रश्न सुनिए। हे प्राणनाथ, एक ज्ञायक भाव रागी द्वेषी संसारी नहीं है, ऐसा तो समझ में आता है, पर क्या सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान की पर्याय भी आत्मा से भिन्न है? वाह, बहुत सूक्ष्म प्रश्न है ये कि ज्ञायक भाव शुभ भाव रूप नहीं है, अशुभ भाव रूप नहीं है, रागी नहीं है, द्वेषी नहीं है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, मुक्त नहीं है, संसारी नहीं है, संकल्प वाला नहीं है, विकल्प वाला नहीं है। ये तो ठीक है, ये तो समझ में आता है। तो क्या सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान की पर्याय भी उस ज्ञायक भाव से भिन्न है या अभिन्न है? बहुत सूक्ष्म प्रश्न है, उत्तर फरमाइए देव महोदय। हे देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सूक्ष्म और गंभीर है और जगत के सभी प्राणियों के लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि यह जीव अनादिकाल से इन पर्यायों के मोह में अपने आप को अटक करके वहीं पर संसार में रुल रहा है। क्यों? जो पर्याय उत्पन्न होए और नष्ट हो, वह पर्याय शुद्धात्मा की कैसे हो सकती है? फिर चाहे वह सम्यक दर्शन की हो या केवल ज्ञान की पर्याय, पर्याय तो प्रति समय नाशवान है। और मैं तो इन चारों भावों से रहित एक परम पारिणामी ज्ञायक शुद्ध भाव, पर्याय तो परिणमन जाती है और मैं तो यूं का यूं एक ज्ञायक रह जाता हूँ। वाह, सच में इन देव ने आदरणीय श्रद्धेय निहाल भाई जी के बोले। इस प्रसंग में मुझे एक बात याद आई
उनके द्रव्य दृष्टि प्रकाश के 625 बोल हैं। 625 बोल हैं। तो हमारे एक मित्र हैं ध्रुवेश भाई, और उनके पापा थे श्री मणिकांत भाई, उनका स्वर्गवास हो गया। निहाल भाई जी के बोलों के बड़े रसिया थे। एक एक बोल ऐसा है कि जो सिद्धों से बात कराए। अभी तो समय नहीं है आपको बताएं, तो वो 650 बोल पूरे रिकॉर्ड हुए हैं बम्बई में, और उसको आज इस इंद्र सभा के अवसर पर सभी इंद्रों को उनकी तरफ से भेंट दिए जाएंगे। उनका फ़ोन आया कि जो भी साधर्मी उन गुरु निहाल भाई के बोलों को लेना चाहते हों उनको निःशुल्क वो देंगी, और इस पे फ़ोन नंबर लिखा रहेगा। अभी तो मात्र 200 सीडी आई है उसकी, और अभी हम अंत में सौधर्म इंद्र महोदय से विमोचन कराएंगे उसका। अभी तो मैं नेक्स्ट इंद्र को देव को आमंत्रण कर रहा हूँ। मैं तो छोड़ चला गतियों का वे, सिद्धों का घर प्यारा लगे। मैं तो छोड़ चला गतियों का वे, सिद्धों का घर प्यारा लगे। कोई जाकर हो, कोई जाकर सुना दो संदेश, सिद्धों का घर प्यारा लगे। मैं तो छोड़ चला गतियों का वे, सिद्धों का घर प्यारा लगे। ताली। हाँ, हेलो। इन देव देवियों को देखने से ऐसा लगता है कि इनका सौधर्म युगल में अभी जल्दी ही जन्म हुआ है। इनको देखने से ऐसा लगता है। जोरदार इनका ताली बजा के स्वागत करेंगे। स्वामी, तो क्या ज्ञायक भाव को जानन परिणाम में लेना है? इनका प्रश्न बहुत सूक्ष्म है। तो क्या ज्ञायक भाव में जानन परिणाम को लेना है? माने ज्ञायक भाव में शुभ भाव नहीं लेना, अशुभ भाव नहीं लेना, सम्यक दर्शन भी नहीं लेना, केवल ज्ञान भी नहीं लेना, पर्याय मात्र से भिन्न है वो ज्ञायक भाव। तो उस ज्ञायक भाव में जानन परिणाम को लेना है क्या देव महोदय? सुनो देवी, जानन परिणाम भी एक समय की पर्याय है। यद्यपि जानन परिणाम से वह ज्ञायक भाव पकड़ में आता है, पर वह एक समय का ज्ञान परिणाम ज्ञायक का स्वरूप नहीं। वह तो परिणाम मात्र से भिन्न कूटस्थ ध्रुव चट्टान है। ऐसा कहने से परिणाम कहीं चला नहीं जाता। वह स्वयं परिणाम परिणामी द्रव्य में तद्रूप होकर अपने को ज्ञायक स्वीकार करता है। वाह वाह, जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। अरे राग भिन्न है ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है ज्ञान भिन्न है। एक समय की पर्याय भिन्न है, एक समय की पर्याय भिन्न है। अरे ज्ञायक को पहचान के जीवन चमकेगा, ज्ञायक को पहचान के जीवन चमकेगा। अरे करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, अरे करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। अरे बरसेगा रे भैया बरसेगा, बरसेगा रे भैया बरसेगा। करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। ताली जोर से। इंद्र महोदय से निवेदन है आगे आ जाए। हाँ देवी जी प्रश्न फरमाए अपना। हे प्राणनाथ, यह शुद्धात्मा की अनुपम चर्चा सुनकर तो ऐसा लगता है कि मानो इसी ज्ञायक भाव में सदा के लिए समा जाएं, रम जाएं, बस अपने में ही समा जाएं। वाह देव महोदय, तुम्हारी बहुत अच्छी भावना है प्रिय। तुम जैसी देवी को पाकर मैं धन्य हुआ हूँ। लेकिन भावना
और परिणमन में बहुत अंतर है। शुद्धात्मा की इस प्रतीति के लिए अनंत पुरुषार्थ चाहिए, पर जिसकी भावना पवित्र होती है उसकी भावना भी सफल होती है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। बहुत अच्छा उद्गार व्यक्त किया। अब कुबेर इंद्र और कुबेर इंद्राणी आ रही हैं। तो सो लागी रे लगन चेतन रसिया, तो सो लागी रे, तो सो लागी रे लगन चेतन रसिया, तो सो लागी रे, तो सो लागी रे लगन चेतन रसिया, तो सो लागी रे, तो सो लागी रे लगन चेतन रसिया, तो सो लागी रे। ताली। जोर से ताली। और हमारे भाई जी ने हमें जानकारी दी। अब देखो कैसे कैसे सुंदर परिणाम होते हैं। सागर में आप पहले स्वयं सौधर्मेंद्र बन चुके हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें आपका। और अब यहाँ कुबेर इंद्राणी के रोल में आए। ये तो सब भावना है। वास्तव में सच मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ जितने भी जीव पधारे हैं इनका कोई पूर्व जन्म का अनंत पुण्य फटकर आया है, जो इस संवेदाचल की तलहटी में बैठकर इस भीषण काल में जहाँ चारों तरफ विषय कसाई की आग लगी है, हाय हाय कर रहा है जीव, ऐसी जगह बैठकर तत्व चर्चा कर रहा है। जरूर ये भाग्य का ही प्रतीक है। इंद्राणी जी। हे स्वामी, यह गायक भाव अनंत गुणों का निधान है। मानो अनंत गुणों को पिए बैठा एक सम्राट है। मानो अनंत नदियों को समाये हुए एक सागर है। मानो असंख्यात नक्षत्रों के प्रकाश को समेटे हुए एक ज्ञान सूर्य है। ये गायक अनंत गुणों का निधान है। मानो अनंत गुणों को पिए बैठा एक सम्राट है। मानो अनंत नदियों को समाये हुए एक सागर है। मानो असंख्यात नक्षत्रों के प्रकाश को समेटे हुए एक ज्ञान सूर्य है। भगवान आत्मा देव महोदय कुबेर जी। अहो देवी, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर मेरा मन तत्काल अंतर्मुखी होता है। लोग मुझे जड़ रत्नों की वर्षा करने वाला कुबेर कहते हैं, पर वास्तव में तो कुबेर तो यह शुद्धात्मा है, जिसमें से अनंत काल तक रत्नात्रय के रत्न निकलने पर भी कभी खाली नहीं होते। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। सच में कुबेर तो ये शुद्धात्मा है। पुनः मैं इंद्र इंद्राणी को, नेक्स्ट नंबर के इंद्र इंद्राणी को बुलाता हूं। आइए। दरबार तुम्हारा मनहर है, दरबार तुम्हारा मनहर है, दरबार तुम्हारा मनहर है, दरबार तुम्हारा मनहर है, दरबार तुम्हारे आए हैं, दरबार तुम्हारे आए हैं, दरबार तुम्हारा मनहर है, दरबार तुम्हारा मनहर है, दरबार तुम्हारा मनहर है, दरबार तुम्हारा मनहर है। हाँ, बहनों से निवेदन है, इतनी सुंदर मुमुक्षु हैं, जिधर देखो मुमुक्षुओं के आचरण की चर्चा होती है, इनके अनुशासन की चर्चा होती है, लेकिन 5-10 मिनट धैर्य नहीं करते तो चित्त को दुख होता है। बैठ जाइए और अंतिम अंतिम चर्चाएं जरूर सुने। हाँ जी, देवी जी। हे महोदय, इस तत्व की चर्चा को सुनकर तो ऐसा लगता है कि भरत क्षेत्र के भव्य जीव धन्य हो गए हैं। ये पंचम काल में भी चतुर्थ कालवत आत्म साधना कर रहे हैं। हे स्वामी, मेरा मन अवधि ज्ञान नेत्र से तृप्त नहीं हो रहा। चलो भरत क्षेत्र के समेत शिखर निर्वाण क्षेत्र पर चले अपन, और भव्य जीवों द्वारा हो रहे इस ज्ञान यज्ञ में हम भी अपने मोक्ष मार्ग की अनुमोदना करें। वाह, इंद्र महोदय। हे प्रिय,
सच में तो भरत क्षेत्र में जो ये पंचम काल में भी चतुर्थ काल वर्त रहा हो, वह सब कुंद कुंद जैसे परम ज्ञानी, अकलंक निकलंक से बलिदानी श्री टोडरमल जी जैसे विद्वान और पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी जैसे परोपकारी जीवों का ही प्रभावना योग है। पंचम काल के अंत तक ऐसा पवित्र जीवों के निमित्त से सत्य सदा कायम रहेगा और भव्य जीव मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। आओ हम सब श्री समेत शिखर चलकर भव्य जीवों के इस महोत्सव में भाग लेकर अपना जीवन धन्य करें। वाह, एक मिनट रुके। इस पवित्र अवसर पर निहाल भाई सौगानी जी के 650 बोलों की 5 घंटे की सीडी का विमोचन आदरणीय प्रकाशन जी सेठी जी साहब कर रहे हैं और ये बहुत शीघ्र बन के आई और यही स्वयं लेकर आई जयपुर से। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। 2 से सीडी आई है। सभी विद्वानों को और विशिष्ट अतिथियों को यहाँ हम भेंट देंगे ही और अभी एक सुंदर भक्ति कर रहे हैं। उससे पहले भाई जी सूचना दे रहे हैं। हाँ, सुबह का हमारा 5 बजे से पौने 6 बजे तक हमारे फतेहपुर से पधारे पंडित हमारे चंदू भाई जी का मार्मिक प्रवचन होगा और उसके पश्चात 6 बजे से विधान पूजा प्रारंभ होगा। कल का पूजा समापन है सिद्ध परमेष्टि विधान का। उसके पश्चात गुरुदेव श्री का सीडी कैसेट और फिर दादा श्री का प्रवचन, हमारे भी डॉक्टर उत्तम चंद जी साहब का प्रवचन और अंतिम में कक्षा हमारी ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी की रहेगी। इस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा। हाँ, पहले इंद्र लोग आएंगे गोला बनाकर। भावना की चूनरी भावना की जय हो जय हो, भावना की चूनरी भावना की, भावना की चूनरी ओढ़ के समित शिखर में आव जोरे, सासत धाम में आव जोरे। ताली। भावना की चूनरी ओढ़ के समित शिखर में आव जोरे, समित शिखर में आव जोरे। ताली। आव जो आव। ताली बजाएं सभी लोग। श्रद्धा के रंग से रंग दो चुनरिया, ज्ञाने गुणों से जड़ी। श्रद्धा के रंग से रंग दो चुनरिया, ज्ञाने गुणों से जड़ी। मंगल महोत्सव शिक्षण शिविर का होगी प्रभावना बड़ी। मंगल महोत्सव शिक्षण शिविर का होगी प्रभावना बड़ी। इंद्राणी आइए, इंद्राणी इंद्राणी लेके भक्ति अपार आप आव जोरे, लेके आनंद अपार आप आव जोरे। समित शिखर में आव जोरे, सारे शिखर में आव जोरे। घन नन 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 घंटो बाजे, शंख नगाड़े बजे।
घन 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 घंटो बाजे, शंख नगाड़े बजे। 20 प्रभु के अभिनंदन में स्वर्ग सी धरती सजे। 20 प्रभु के अभिनंदन में स्वर्ग सी धरती सजे। उनके हर्ष अपार आप आव जोरे, उनके हर्ष अपार आप आव जोरे। समिर शिखर में आव जोरे, समिर शिखर में आव जोरे। भावना की चूनर ओढ़ के समिर शिखर में आव जोरे, समिर शिखर में आव जोरे। बोलो तीर्थ धाम समेत शिखर की जय हो। कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। प्रातःकाल जल्दी आए। एक एक सीडी सभी इंद्र इंद्राणियों को दे दो, सभी को हाँ और दे दीजिए। जिनको जो भी चाहे तो यहां से ले जा सकते हैं। ये इसका सदुपयोग करें। अत्यंत अद्भुत सीडी है निहाल भाई सोगानी जी के 650 बोलों की। अरे अरे और जिनको भी चाहिए आपको बाद में मिल जाएंगी। इस पर नंबर लिखा हुआ है। उनका कहना है जिसको चाहिए हमको फोन करें, उनके एड्रेस पर पहुंच जाएगी सीडी।